नमस्कार, जेल मैथ चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। वो दोस्त जिन्होंने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बच्चे जो पढ़ करके फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप जो है मजाक करिए और शेर व शायरी गाइए। बेटा एक्चुअली मेरे पास शेर व शायरी नहीं है, मैं कंसेप्ट देने के लिए तैयार हूँ आपको, तो कंसेप्ट सीखिए आप। ठीक है, कोशिश करूँगा। वैसे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसी लेवल में आ जाता हूँ, लेकिन अभी आप क्या है मेरा शुरुआती स्टेप है, तो मैं वैसा भी आपके साथ करूँगा, लेकिन अभी आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा। परसेंटेज में हम जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यानी दो पदों के बीच में अगर परसेंटेज में परिवर्तन आता है तो उनके सक्सेसिव परिवर्तन यानी कुल प्रभाव के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज हम जो है कुल प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर यहाँ से हमारे को दे दिया जाए ए और बी, अगर हमारे पास ए परसेंटेज है और बी पद है, इनमें अगर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ प्लस माइनस परिवर्तन होता है, वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि और कमी होती है, तो इस प्रकार से इनके बीच में होने वाले कुल प्रभाव यानी यहाँ पे कुल प्रभाव को हम देखने वाले हैं। इनके बीच में वृद्धि या कमी होती है तो हम कुल प्रभाव को देखने वाले हैं। दो पदों के बीच में अगर परिवर्तन किया जाए तो उस प्रकार से होने वाला कुल प्रभाव हम आज पढ़ने वाले हैं। दो पदों के बीच में सक्सेसिव परिवर्तन हम देखने वाले बेटा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे मैं वृद्धि अगर शब्द आता है तो इसके लिए धनात्मक चिन्ह या फिर मैं ये वाला चिन्ह का काम में लूंगा, और कमी जैसे ही मैं शब्द को यूज करूंगा तो इसका मतलब है इसके लिए माइनस या फिर नीचे वाला चिन्ह मैं यूज में लूंगा। तो कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए। अब यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दो पद हैं, दो पदों के बीच में सक्सेसिव परिवर्तन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप दो पदों के बीच में सक्सेसिव क्रमागत परिवर्तन से क्या है होने वाला कुल प्रभाव हम देखने वाले हैं। दो पदों के बीच में होने वाले क्रमागत परिवर्तन या सक्सेसिव, क्रमागत परिवर्तन को क्या बोलेंगे, सक्सेसिव परिवर्तन की बात करेंगे। वैसे सक्सेसिव परिवर्तन पे हम अलग से भी बात करने वाले हैं, यहाँ पे केवल हम दो पदों के बारे में ही बात करेंगे बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये अगर ए परसेंटेज है ये बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ठीक है, दूसरी बात बी परसेंटेज है आपकी जो है बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो इस प्रकार से इनके बीच में होने वाले सक्सेसिव परिवर्तन का जो मान होगा वो ये होगा, हमारे पास सक्सेसिव परिवर्तन का जो मान होगा वो ये होगा, इनका कुल प्रभाव का मान ये होगा। ये तो हम रेगुलर पढ़ते आए हैं, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। कुल प्रभाव हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि ये क्या होगा, कुल प्रभाव, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट को सीख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इसी से सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी है, अगर आपने कंसेप्ट को सही तरीके से क्लियर कर लिया तो फिर आगे चीज़ों में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, अब ये इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए क्या बन सकता है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहली परसेंटेज अगर हम कहें कि साहब इसमें वृद्धि दे दे, ए के अंदर क्या दे दिया जाए, वृद्धि दे दी जाए। ठीक है, ए के अंदर वृद्धि दे दी जाए तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे बी के अंदर भी वृद्धि दे दी जाए तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, बी के अंदर भी वृद्धि दे दी जाए तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। ये दोनों गुणा होंगे तो यानी ए इंटू में बी और इंटू बटे में क्या लगेगा 100, यानी जब दोनों ही प्रतिशतों में वृद्धि दी जाए, यानी दोनों ही पदों में क्या करी जाए, वृद्धि, तो कुल प्रभाव, तो क्या कहेंगे उसको, कुल प्रभाव के लिए ये कंसेप्ट हम काम में लेंगे। यानी ए परसेंटेज और बी परसेंटेज दोनों ही परसेंटेजों में वृद्धि दी जाए तो कुल प्रभाव के लिए ये कंसेप्ट हम काम में लेने वाले हैं। दूसरा, अगर हमें दे दिया जाए ए में कमी कर दी जाए, ए में तो कमी कर दी जाए, या बी के अंदर क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, बी के अंदर वृद्धि कर दी जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए इन दोनों का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल है, एक के साथ आपके पास क्या है, इसके साथ माइनस का चिन्ह, इसके साथ प्लस का चिन्ह, तो इन दोनों का जो परिणाम है यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 100, यानी जब एक में कमी और दूसरे में वृद्धि करी जाए, एक पद में कमी व दूसरे में वृद्धि पर कुल प्रभाव, तो
तो वो इस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। यानी एक पद में तो कमी कर दी, चाहे बी में कर दीजिए चाहे ए में कर दीजिए, तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों पदों में क्या कर दी जाए, ऋणात्मक कमी कर दी जाए। दोनों पदों में अगर हम यहाँ से बात करें, ए में भी कमी करी जाए और बी में भी कमी करी जाए। कमी का मतलब चिन्ह क्या कर रहा हूँ, माइनस का। तो इस प्रकार से जो हमारा परिणामी रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हम बात करें यानी ए लिखूंगा और बी लिखूंगा, दोनों गुणा हो रहे हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो यहाँ कहीं आएगा चिन्ह प्लस का और बटे में सु। यानी ये तीन प्रकार से हम इसकी बात करने वाले हैं और इस तीनों का रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं। यानी दोनों पदों में कमी करी जाए, कमी की जाने पर, कमी की जाने पर कुल प्रभाव। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। यानी दोनों में वृद्धि कर दी जाए तो इस तरीके से निकालेंगे, ए और बी दोनों में वृद्धि कर दी जा रही है, ए में कमी और बी में वृद्धि, इस तरीके से बात करेंगे। और जब दोनों में कमी कर दी जाए तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट निकल जाता है। इनको तीनों को मैं संयुक्त रूप से पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ लिखना चाहे तो इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इनको कैसे यूज करेंगे, क्या क्या करेंगे बताना चाहूँगा, लेकिन इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, अगला यहाँ से हम बात करना चाहें कि यूज कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि ये यूज कहाँ होगा। तो आपने देखा, वैसे आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें, बाकी मैं इसको अनुपात से भी कराऊंगा, और भी कई तरीके हैं उनसे मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन एक बार कंसेप्ट में पूरा बताऊंगा, एक बेसिक बच्चा भी समझ करके आगे बढ़ पाए बेटा। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं दो कुल प्रभाव की बात कर रहे हैं। और कुल प्रभाव किस में देखेंगे, 2% या दो पदों के बीच में जब कोई परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से उनके अंदर होने वाला कुल प्रभाव आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुल प्रभाव को देखने वाले हैं। ए और बी के बीच में जो परिवर्तन होता है उससे होने वाला कुल प्रभाव हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पे हम वापस समझा देते हैं। ए में कोई प्लस माइनस परिवर्तन हो, बी में प्लस माइनस परिवर्तन हो, और तो फिर इस प्रकार से ए इंटू में बी गुणा होगा, बटे में सो आएगा। यानी ये कुल प्रभाव हम देखना चाह रहे हैं, कुल प्रभाव। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ क्षेत्रफल में कुल प्रभाव। मैं इसको इस तरीके से भी याद कराना चाहूँगा, क्योंकि क्षेत्रफल में दो ही भुजाएं काम आती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में दो ही भुजाएं काम आती हैं। यानी क्षेत्रफल में कुल प्रभाव देखेंगे, एक आयतन में कुल प्रभाव देखेंगे, उसकी भी बात हम करेंगे आगे। तो देखिए ये यूज कहाँ होगा, ये 2% यूज कहाँ होगा। हमने कमी और वृद्धि भी देखी थी, उन्हीं दो, वहाँ तो फिर एक में वृद्धि होती थी और एक में कमी होती थी। यहाँ पे हमें देखिए क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यानी मूल्य इनटू में खपत बराबर क्या, खर्चा। आप यहाँ लिखेंगे खर्चा। तो यहाँ पे इनका यूज होगा, ये आपकी ए है, ये आपकी क्या है बी। इनमें कमी भी हो सकती है, इसमें कमी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो इसमें खर्चे में कुल प्रभाव को हम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ हमने देखा था आपके पास आदमी इनटू में समय, और यहाँ क्या था बेटा, कार्य की बात करेंगे। यानी आदमियों की संख्या भी बढ़ सकती है, समय की प्रतिशत संख्या बढ़ सकती है, तो कार्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्य पे कुल प्रभाव। यहाँ पे मैं बात करूँगा कुल प्रभाव, कार्य पे कुल प्रभाव या खर्चे पे कुल प्रभाव। तो इनकी बात हम पढ़ने वाले हैं। आगे क्या देख सकता है, आगे हमें देख सकता है यहाँ पे आपके पास है आपका समय इनटू में वेग बराबर यहाँ पे दूरी पर कुल प्रभाव क्या होगा, कुल प्रभाव। ठीक है, कुल प्रभाव क्या होगा, यानी समय में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए और वेग में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, इस प्रकार से तय की गई दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगी या वृद्धि होगी, उसकी बात देखेंगे जब क्वेश्चनों की चर्चा हम करने वाले हैं। आगे क्या दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है टिकट की दर यानी मूल्य, टिकटों का मूल्य, और इनटू में नंबर ऑफ सीट यानी संख्या, किसकी संख्या, सीटों की संख्या। ठीक है, सीटों की संख्या और टिकटों में कुछ बदलाव किया जाए, अब दोनों में बदलाव होगा। इस प्रकार से कुल आय में कुल
कुल प्रभाव। इस प्रकार से कुल आय में कुल प्रभाव की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, प्लस माइनस होगा, इसमें भी प्लस माइनस कुछ ना कुछ बदलाव होगा, प्लस माइनस कुछ बदलाव होगा, प्लस माइनस कुछ बदलाव किया जाएगा, तो हम कुल प्रभाव देखेंगे। प्लस माइनस यानी कमी वृद्धि हम देखेंगे, कमी वृद्धि इसमें वेग में भी देखेंगे, टिकटों के मूल्य में कमी वृद्धि देखेंगे और संख्या में कमी वृद्धि देखेंगे, और यहाँ पे कुल प्रभाव हम देखेंगे बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षेत्रफल में कुल प्रभाव। पांचवा पॉइंट जो है आप लिखते रहना क्षेत्रफल में कुल प्रभाव, और इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि आप इसको क्षेत्रफल में कुल प्रभाव के नाम से ही जानें। इस पॉइंट को आप क्षेत्रफल में कुल प्रभाव के नाम से ही जानें। यानी यहाँ पे जो है पांचवा पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ, क्षेत्रफल 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 पर कुल प्रभाव, कुल प्रभाव। क्षेत्रफल पर कुल प्रभाव की बात मैं यहाँ से करने वाला हूँ। क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं गुणा होती है? 2 भुजाएं। किसी भी अगर बात करें क्षेत्रफल में 2 भुजाएं गुणा होती है, तो यहाँ से हम बात करें द्विविध में होता है क्षेत्रफल, यानी इसमें होती है क्षेत्रफल में अगर हम बात करें क्षेत्रफल में हमारे पास लंबाई इनटू में क्या होती है? चौड़ाई। 2 भुजाएं गुणा होती है और इन दोनों में कुछ न कुछ बदलाव करेगा, और एग्जाम में हमारे को कहेगा कि बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल का नाम आया है, तो मैं बेटा आपको बता देना चाहूँगा, अगर ये आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल की बात करें, आयत में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? L इंटू में B, ये 2 भुजाएं गुणा होती है। यहाँ पे लंबाई में कुछ परिवर्तन कर सकता है, चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर सकता है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से मैं बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि साहब वर्ग में आपकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये A है, ये भी A, ये भी A और ये भी। तो यहाँ पे 2 भुजाएं कौन कौन सी? A और A ही होगी। यानी यहाँ पे केवल आपको एक ही बात बोलेगा, वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई तो कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों में समान परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव होगा दोनों में समान बदलाव होगा। यहाँ पे हम इस तरीके से बात करेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही हमें बात कर जाए वृत्त का क्षेत्रफल, वो हम बात करें तो क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है? ये होता है, ठीक है, रिंग टाइप में। इसका होता है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल में जब ये कमी वृद्धि की बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 भुजाएं गुणा हो रही है। कौन कौन सी हो रही है? एक तो r हो रही है, इनटू में क्या हो रही है? r। 2 भुजाएं गुणा हो रही है, ठीक है, यानी r ही 2 बार गुणा हो रही है। तो यहाँ पे एग्जाम में केवल त्रिज्या में ही कमी वृद्धि करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो यानी एक त्रिज्या के साथ साथ दूसरी त्रिज्या में भी वैसे ही कमी या वृद्धि होगी, ये ध्यान रखने की चीज है। इधर आ जाइए आप। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें कि साहब आपके पास क्या है? आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए त्रिभुज में क्या होता है? एक तो हाइट होती है, एक क्या होता है? बेस होता है, ठीक है, बेस होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू में क्या है? ऊंचाई है, ठीक है, आधार इंटू में क्या है बेटा? ऊंचाई। अब यहाँ पे इनमें बदलाव कर सकता है एग्जाम में, इसमें ही बदलाव करेगा, कमी वृद्धि इन्हीं में करेगा, ठीक है। तो ये 2 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में इन्हीं में क्या करेगा? कमी या वृद्धि करेगा। तो हम उसको जो है जैसे क्वेश्चन आएगा चर्चा करने वाले हैं। तो लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, त्रिभुज का नाम लेते ही कौन सी 2 भुजाएं दिखनी चाहिए? आधार और ऊंचाई दिखनी चाहिए, ठीक है। वृत्त का नाम लेते ही त्रिज्या दिखनी चाहिए, 2 बार त्रिज्या में वैसा ही परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आगे वैसे ही हम बात करें, आगे देखिए इसके अंदर देखिए पंखा थोड़ा सा खराब हो रहा है, गर्मी का मौसम भी है, तो थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से हमने बात करी, ये आपके पास त्रिभुज वाला हो गया है। और क्या क्या बात कर सकता है हमारे पास बात कर सकता है, हमारे पास गोले की भी बात कर सकता है, गोले की बात कर सकता है, बेलन की बात कर सकता है, और आपके पास किसकी बात करता है? शंकु की बात कर सकता है। उनमें आयतनों में ज़्यादा पूछता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ से देखिए हमारे पास गोले की बात करें, अगर हमें बात करें जाए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ? r 2 बार गुना होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बात करना चाहेंगे बेटा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 बार हमारे पास जो भुजाएं गुणा हो रही है, वहाँ पे इस तरीके से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये तो था क्षेत्रफल पे कुल प्रभाव वाला, यानी सक्सेसिव परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कृष्णों को लेकर के, उनको कैसे कैसे हम कर सकते हैं एक बार हम उसको आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल पर कुल प्रभाव ज्ञात करें। कुल प्रभाव ज्ञात करें, यानी कितना परसेंट उसमें कमी या वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, वो आपको ज्ञात करना है। देखिए बात यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए हमें पता है आयत क्या होता है, आयत हम सभी जानते हैं। आयत में ये तो लंबाई होती है, क्या होती है, चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई में कितना कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और इस चौड़ाई में क्या कर रहा है, ठीक है, 10% की कमी कर रहा है, ठीक है। 10% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो बेटा हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे को ये कह दिया है तो इसको फर्स्ट टाइप से, पहला टाइप तो यही है, क्या हमारे को क्या करना चाह रहा है। अगर मैं इसको बेसिक से कंसेप्ट से स्टार्ट करूँ तो आपको कहना चाहूँगा कि साहब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कब का, प्रारंभिक यानी पहले का क्षेत्रफल, और बाद का क्षेत्रफल क्या होगा, बाद का क्षेत्रफल यानी बाद का क्षेत्रफल, ठीक है, बाद का क्षेत्रफल। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। क्षेत्रफल में क्या होती है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, लंबाई इंटू में क्या होगा, चौड़ाई। बाद के क्षेत्र में भी लंबाई और इंटू में क्या होगी, चौड़ाई ही तो होगी। पहले मैं मान लेता हूँ साहब क्षेत्रफल कितना है, 100 था, कितना था, सॉरी लंबाई कितनी थी, 100, चौड़ाई भी कितनी थी, 100। अब लंबाई में कितने परसेंट की आपकी क्या है, वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी है। यानी 100 से अब लंबाई कितनी हो गई, प्लस की 20%, 120% हो चुकी है, ठीक है। बताइए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी, यहाँ पे चौड़ाई में उसने 10% की कमी कर दी है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। यानी ये प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये बाद का क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये बाद का क्षेत्रफल। मेरे पास ये कितना कितना आ गया बेटा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो ये मेरे पास काटाकाटी कर लेंगे, कुछ कट रही तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट सकता हूँ, 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये 100 आ गया और ये कितना हो गया, बाण नाम का कितना हो जाता है, 108 हो गया आपके पास, ठीक है। बाण नाम का कितना हो गया, 108 हो गया। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये पहले का क्षेत्रफल है, ये बाद का क्षेत्रफल है, तो बताइए वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है क्या या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 8 की हो रही है। वृद्धि अगर मुझे प्रतिशत की बात करी जाती है तो कैसे निकालता हूँ मैं, वृद्धि प्रतिशत की बात करती है तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, जिससे तुलना, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट 100 है तो मैं डायरेक्ट 8% वृद्धि बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर और भी कोई आंकड़ा आता है तो आप ऐसे बात करेंगे जिससे तुलना करी जाती है, प्रारंभिक से तुलना करी जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। गुणा क्या कर देंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे, कट गया, तो कुल मिला करके इसमें 8% की वृद्धि होगी। यानी ये जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था और ये जो बाद का क्षेत्रफल था परिवर्तन के बाद में, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था समझाने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है उसकी तरह बात करना चाहूंगा मैं। चलिए आपने इसको समझा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको बताता हूँ और इसका जो है अगला कंसेप्ट हम समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को समझने का। दूसरा तरीका देखिए क्या है, हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है 2 परसेंटेजों में परिवर्तन और उनका कुल प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है। उनका क्या पूछ रहा है, कुल प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कुल प्रभाव का हमारे पास सूत्र क्या था, a प्लस b प्लस माइनस और प्लस माइनस a इंटू में b। इस सूत्र से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी टाइप नंबर सेकंड, यानी सूत्र से मैं अगर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करूं तो देखो कैसे कर सकते हैं। ये सूत्र कब काम में लेना है, जब ये सूत्र कब काम में लेना है, जब प्रतिशत कैसी हो, आसान हो, आसान या पूर्णांक कैसी, 10%, 20%, 30%, 8%, 16%, ऐसी परसेंटेज हो तो ये सूत्र काम में लेना है। और अगर हम बात करें
कि साहब आपके पास ये परसेंटेज कमी वृद्धि की परसेंटेज भिन्न में हो तो अनुपात को काम में लेंगे, भिन्न में हो तो किसके लेंगे, अनुपात, उससे जल्दी आसानी से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी देखिए इससे कैसे क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है एग्जाम में, किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई में क्या कर रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ ये है, और ये कौन सी आपकी बी है। ठीक है, ये कौन सी आपकी बी परसेंटेज। अच्छा, लंबाई में वृद्धि कर रहा है क्या, ए में वृद्धि कर रहा है, कितने परसेंट की, 20% की, यानी वृद्धि करता है तो चिन्ह का लगाऊंगा प्लस का, यानी वृद्धि कर रहा है तो चिन्ह का लगाऊंगा प्लस का लगा रहा हूँ। ठीक है, और चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई में कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो चिन्ह का लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे 10% की कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब प्लस माइनस आता है तो यहाँ पे आप देखिए a इंटू में b तो लिखोगे, एक आपका प्लस का है एक माइनस का है, तो चिन्ह का आएगा इनसे माइनस का, यानी इन दोनों के बीच चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ पे नीचे भी मान रख दीजिए, माइनस का आपका a का मान तो कितना है 20 और b का मान कितना है 10 बटे में 100। ये इस तरीके से आपके पास कुल प्रभाव आ गया क्षेत्रफल में, कुल प्रभाव। ठीक है, क्षेत्रफल में कुल प्रभाव हमारे पास निकल के आ गया। कैसे, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले ऐसे जब बन जाता है तो इनको सोल्व करिए आप, तो 20 में से आपका जो 10 गए तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, प्लस का आपका 10 आ जाएगा, इनमें 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो यानी माइनस कितना आ गया 2, कुल मिलाकर के 8% चिन्ह का आ रहा है प्लस का, वृद्धि को दिखा रहा है, 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में कुल मिलाकर के 8% की वृद्धि होगी। तो ये इस तरीके से बात कर सकते हैं क्षेत्रफल में, ये तरीका भी काम आएगा हमारे पास। ये तरीका वहाँ काम में लीजिए जहाँ पे प्रतिशत कैसी हो, इस तरीके से पूर्णांक में हो या आसान परसेंटेज हो, यहाँ पे आप इसको काम में ले सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको तो अगला तरीका देख लेते हैं, इसको समझाने का अगला तरीका क्या है हमारा। देखिए अगला तरीका है उसको भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नहीं कराता मैं बेटा, जैसे अलग अलग कंसेप्ट से समझा देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ एक ही क्वेश्चन के कंसेप्ट में। ठीक है, देखिए अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। लेकिन बेटा आजकल जो है परसेंटेज चेंज करके दे रहा है, भिन्नों में दे रहा है, अनुपात में दे रहा है, आपके जो है दशमलव में दे रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास अनुपात भी सीखना पड़ेगा। लिखिए तीसरा तरीका मेरा क्या है, इसी कंसेप्ट को समझाने का तीसरा जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, तीसरा तरीका मैं इसको अनुपात से दिखाऊंगा, अनुपात से मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लंबाई की बात करी गई है। ठीक है, यानी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, लंबाई यहाँ पे 20% की वृद्धि दे रखी है, लंबाई में कितनी दे रखी है 20% की वृद्धि दी गई है। यानी यहाँ मैं कहूँगा साहब 20% बराबर क्या होता है, 1 बटे में आपका 5 होता है, 1 बटे में क्या होता है 5। यानी इसमें अगर मैं कहूँ साहब लंबाई पहले जो लंबाई थी प्रारंभिक लंबाई हमारे पास कितनी है 5। ठीक है, और बाद की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वृद्धि होने के बाद में जुड़ जाएगा क्या 6, बाद की लंबाई कितनी होगी 6। यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा हूँ, ये प्रारंभिक लंबाई है। ठीक है, और ये बाद की लंबाई है। ठीक है, ये बाद की लंबाई है, एक वृद्धि होने के बाद की लंबाई है। इस तरीके से हमने बात करी। अब दूसरी बात यहाँ से फिर देखते हैं कि साहब चौड़ाई में क्या हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में हमारे पास पता है, चौड़ाई में हमारे को कितना दे रखा है इसमें 10% की बात करें तो यानी कमी दे रखा है क्या, इसका मतलब होता है क्या 1 बटे में आपका 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगा साहब चौड़ाई में हम कहना चाह रहे हैं पहले कितनी थी 10 थी। अच्छा, 1 कम हो गया तो कितनी बच गई 9, तो यहाँ से क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा बेटा, 1 कम बच गया तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ से प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है इसको गुणा करने से आएगा और क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ आएगा। क्षेत्रफल बताइए कितना आ जाएगा, ये तो कितना हो गया 50, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास 50। अगला क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, इनसे अगर मैं गुणा करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ मेरे पास कितना हो गया 54 है, ये 50 है। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हो गई है बेटा, वृद्धि की बात करें तो यानी हमारे पास 4 की वृद्धि हुई। और वृद्धि मुझे प्रतिशत में पूछे तो मैं क्या बोलूँगा 4 ऊपर लिखूंगा, किससे तुलना करना है, इससे तुलना करना है। तो यहाँ बट्टे में इंटू में 100, कार ने कितनी बार किया 2 बार, कुल मिलाकर के क्षेत्रफल में आपके पास 8% की वृद्धि हुई है। इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उतारिए देखिए बात खड़ा बेटा।
मैंने सुविधा के लिए क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अब साधारण परसेंटेज की कमी वृद्धि नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भिन्न वाली दिखा रहा है, और इस क्वेश्चन में कैसे दिखा रहा है, दशमलव वाली कमी वृद्धि दिखा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम बात करें इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से करने में दिक्कत आएगी। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहा है, चीनी के मूल्य में क्या कर रहा है बेटा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि दे रखी है, और खपत में अब किस कमी कितनी दे रखी है, घृणी खपत में कमी कितनी दे रखी है, 37 से ही 1/2% की कमी करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें खर्चा क्या होता है। खर्चा हम सभी जानते हैं, खर्चा हमारे पास होता है मूल्य इनटू में खपत, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका खर्चा। मूल्य इनटू में खपत ये कहलाता है आपका क्या है, खर्चा कहलाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए मूल्य में वृद्धि कितनी दे रखी है, मूल्य में आपको वृद्धि दे रखी है 20% की क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। और आपकी जो है खपत में कमी कितनी दे रखी है, कमी दे रखी है 37 से ही 1/2% की कमी दे रखी है। अगर आप इसको आप इस तरीके से करना चाहेंगे, साहब कुल प्रभाव आप देखना चाहेंगे, कुल प्रभाव के अनुसार हम कहें कि साहब ये आपका है प्लस का प्लस ए हो रहा है, और ये क्या आ रहा है माइनस बी हो रहा है, तो कुल प्रभाव क्या होगा ए इंटू में बी अपोन में 100। ठीक है, तो दिक्कत आएगी आपको, देखिए कहाँ दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप ए की जगह तो 20% रख देंगे प्लस के, लेकिन बी की जगह कितना रखेंगे 37 से ही 1/2% रखेंगे, और आगे क्या रखेंगे बेटा, आप रखेंगे माइनस का चिन्ह आएगा, ए की जगह 20 और बी की जगह 37 से ही 1/2% रखेंगे, बट्टे में क्या करेंगे 100। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको कैलकुलेशन होगा, समस्या खड़ी होगी कि साहब मैं इसके साथ जोड़ना घटाना ये भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको गुणा भाग करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्या आप चाहें तो उसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो है आप जो है सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं चलो सोल्व करके बता दें तो भी आपको चाहे दिक्कत होगी, यहाँ पे घटाओगे करोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पे हमारे को इस तरीके की मिश्र भिन्न वाले प्रश्न दे दे तो उन्होंने हमें करना क्या है, अनुपात से करना है। ठीक है, उन्हें अनुपात से करना है। ये तरीका कहाँ लगाना है, साधारण परसेंटेजों के लिए लगाना है, तो मैं पहले बता चुका हूँ उसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अब इसको करना कैसे, हमें करना कैसे, हमें ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। देखिए हमने देखा है कि साहब मूल्य खर्चा बराबर होता है मूल्य और खपत होती है। ठीक है, यहाँ पे बताइए मूल्य में परिवर्तन कितना हो रहा है 20% का। 20% का मतलब क्या होता है 1 आपका जो 5 होता है, और इसका मतलब क्या होता है 37 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है 3/8 होता है। ठीक है, तो नहीं मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मूल्य, अगर यहाँ से बात करें यहाँ पे मूल्य और यहाँ पे क्या है खपत, तो दो ही चीज गुणा हो रही है। तो मूल्य पहले कितना था 5, पहले मूल्य कितना था 5, वृद्धि हुई कितने की हुई 1 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 6। पहले मूल्य 5 था, वृद्धि के बाद में कितना हो गया 6 हो गया। इधर आ जाए खपत में, पहले खपत कितनी थी, पहले खपत आपकी 8 थी, और 8 थी, तो अब बताइए इसमें कमी हो रही है क्या, कमी हो रही है, तो कमी की बात करें तो यानी 3 की कमी हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 कमी होने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात से मैंने करा है, तो इस तरीके से बात करें। अब बताइए यहाँ पे प्रारंभिक खर्चा, इनको दोनों गुणा करूंगा, यानी 8 × 5 = 40, ये जो खर्चा आया है, ये खर्चा जो आया है ये प्रारंभिक खर्चा आया हमारे पास, यानी प्रारंभिक खर्चा है। यहाँ वृद्धि और कमी के बाद में 30, तो ये जो खर्चा आया है ये बाद का खर्चा है। हमें देखना यही तो है कि साहब खर्चे में क्या बदलाव आया। पहले खर्चा 40 रुपये होता था, अब कितना हो रहा है 30 रुपये। तो मुझे बताएंगे वृद्धि हुई या कमी, इसमें क्या हो रही है कमी हो रही है, इसमें क्या हो रही है कमी कितनी हो रही है खर्चे में, आप बताएं दोनों में से घटाएंगे तो 10 की, किसकी तुलना में 40 की तुलना में कमी हो रही है, तो बटे में कितना आ जाएगा 40 इंटू में 100, यानी परसेंटेज कमी हमारे को निकल के आ रही है। काटा पेटी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए जहाँ पे इस तरीके की मिश्र भिन्न वगैरह दे रखी है, उनको आप इस तरीके से अनुपात में बदल करके सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से अनुपात में बदल कर सोल्व करेंगे, या फिर हमारे पास ऐसे आ जाए दशमलव में आ जाए तो उसको आप इस तरीके से अनुपात में बदल करके ही सोल्व करना है, न कि ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई में 44.44% की वृद्धि की जाए तथा उसके आधार में 45.45% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कुल प्रभाव ज्ञात करें। उसके क्षेत्रफल पे कुल प्रभाव ज्ञात करें। देखिए अगर हम बात करें, ये त्रिभुज होता है, ये इसका आधार है, ये आधार है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 आधार इंटू में क्या होता है, ऊंचाई। ये तो दो चीजें का, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे पास मिलेगा क्या, आधार ऊंचाई का गुणनफल ही चाहिए हमारे को दे रखा है। एक तो ऊंचाई की बात करिए इसने, ऊंचाई की बात, और एक हमारे पास किसकी बात करी इसने, एक आधार की बात करी है। इन दोनों में परिवर्तन किया है। ऊंचाई में अगर बात करें, वृद्धि करी है, कितनी वृद्धि करी है, 44.44%। और 44.44% का मतलब क्या है, 44.44 का मतलब है 4/9, ठीक है। और आधार में क्या करा है, आधार में इसने कमी करी है। यानी यहाँ से हम बात करें 45.45% की बात करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/11। ये 11 मूल है, इधर कौन है, 9 मूल है। यहाँ पे कमी है तो कमी का मतलब ये घटेगा, और यहाँ पे वृद्धि है तो ये जुड़ जाएगा, वापस आ जाए मेरे। यानी इसके आधार में बदलाव और ऊंचाई में बदलाव के कारण क्षेत्रफल में कुल कुछ परिवर्तन होगा, उसको हम गणना करना चाह रहे हैं। तो आधार को देखिए, आधार कितना था, 11 मूल था, और उसमें कमी कितनी की कर दी जाए, 5 की कमी कर दी जाए। तो 11 में से अगर 5 हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 6 हमारे पास बच जाएगा। अच्छा ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई मूल कितनी थी, 9 ऊंचाई है, पहले 9 थी, और वृद्धि कितनी की कर दी गई, 4 की वृद्धि कर दी गई है। तो बताइए अब कितना हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। इन दोनों को गुणा करूंगा तो यहाँ क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल निकल के आएगा 99। ये आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल का मान निकल के आ रहा है। इन दोनों को गुणा करता हूँ, इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ, तो यानी यहाँ पे 78 आ गया क्या, यहाँ पे 78 78 हमारे पास आ गया। ये बाद का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का है, इस क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का है, कमी हुई है, और कमी हुई है, और कमी कितने की हुई है, आपकी 21 की कमी हुई है। किसकी तुलना में हुई है, 99 की तुलना में हुई है, 99 की तुलना में हुई है। और 99 को तुलना में इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा तो इस तरीके से मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। परसेंटेज में इसको चेंज करूंगा तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं, और हम इसको काट लेते हैं बेटा। काटें तो कैसे करें, यानी ये मेरे पास जो मान आ गया है, इसको सोल्व आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अन्यथा देखिए मैं इसको ऊपर जगह है मेरे पास, यहाँ थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास आया है यहाँ पे 21/99 इंटू में कितना है, 100 है। इसको सोल्व करना है, हिसाब ये है क्या चीज़, कितनी परसेंट की कमी आ रही है, वृद्धि आ रही है, ये हम देखते हैं। यानी दिखा तो रही है कमी को दिखा रहा है यहाँ पे। बताइए काटे तो 3 से काट लेंगे, 7 बार गया, ये 3 से कितना बार, यानी ये मेरे पास 7 में आपका 33 इंटू में 100 बच गया। लेकिन अब ये 33 की तो हमारे को टेबल आती नहीं, इसको और आसान तोड़ लीजिए। 7 आपका जो है 1/11 तोड़ लेंगे इसको, और 7/3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको इसका तो मान पता है ना, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपके पास 9.09 इंटू में 7/3। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये परसेंटेज में चेंज कर चुका हूँ, इसको परसेंटेज में चेंज कर चुका हूँ। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे अगर आप इसको काटते हैं, ये 3 बार गया, और यहाँ पे 0 के बाद में भी 3 बार गया, ठीक है। अब आप इसको गुणा कर दीजिए 7 से गुणा कर दीजिए। यानी मैं कुल मिला करके बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास आ जाएगा 21 पॉइंट में 21, 7 के 21 और 7 के 21, इतनी परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई। 21 पॉइंट में 21% की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपके पास साधारण परसेंटेज आ जाती है तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं आप, a प्लस माइनस में b प्लस माइनस में, और या प्लस माइनस से a इंटू में b वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से टिपिकल परसेंटेज आ जाए तो अनुपात के तरीके से आप सोल्व करना सीखिए बेटा उसको, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा हम अभ्यास करना चाह रहे हैं। आप इसको उतार लीजिए एक बार। मैंने अभ्यास के लिए कुछ परसेंटेज लिख दी है, ठीक है। इनको में कुछ परिवर्तन करने की बात करी गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी वृद्धि लिखा हुआ है। यानी अगर ये चिन्ह दिखाता है, अगर यहाँ लिख दूँ, ये चिन्ह हमारे को दिखा रहा है वृद्धि का,
और ये चिन्ह किसको दिखा रहा है, कमी को। तो इनको देखते हुए हमारे को क्या थोड़ा सा अभ्यास करना है। लैंग्वेज में दे देगी 8% तो हम बात करते हैं, इनको हम अभ्यास को पहले ही चेक कर लेते हैं। देखिए बताइए, अगर हम बात करें चाहे ये लंबाई है या चौड़ाई है, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन को देखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। लंबाई में आपका 12 सही 1/2% की वृद्धि करी जा रही है, और आपकी यहाँ से बात करें कि यह ऊंचाई में आपकी है 33 सही 1/3% की क्या करी जा रही है, कमी करी जा रही है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, आप मुझे बताइए। इसका मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8 होता है। 1 क्या होता है, 8। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब इसकी लंबाई और यहाँ पे क्या है, चौड़ाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन को देख लेते हैं। तो यानी यहाँ देखिए पहले लंबाई कितनी थी, 8, वृद्धि हो रही है तो अब कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बताइए, यहाँ अगर बात करें इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, वृद्धि। इसका मतलब क्या है, 1/3। पहले चौड़ाई कितनी थी, 3। ये मूल चौड़ाई को दिखाती है। वृद्धि के बाद में 1 जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। वृद्धि के बाद में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4। यानी इनका जो क्षेत्रफल है, यहाँ से मैं बात करता हूँ 8 या 24 हो जाएगा, और यहाँ 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या कमी हुई, बिल्कुल वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके पास कितने की होगी बेटा, 14 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने की हो गई, यहाँ पे 14 की वृद्धि हो गई हमारे पास, ठीक है। सॉरी 12 की है, 12 की, यानी यहाँ पे हमारे पास 12 की वृद्धि हो गई। किसकी तुलना में वृद्धि हुई, इससे तुलना, प्रारंभिक की तुलना में वृद्धि हमारे पास। क्या करोगे, वो कुछ मिस्टेक आ गई थी तो उसको चेक करने लगे। हाँ जी, यहाँ देखते हैं बेटा, हाँ क्या करे थे कि साहब इससे 24 आपकी जो है 24 की तुलना में वृद्धि हुई, कितनी हो गई है, 12 हो गई है। और 12 हो गई तो इसका मतलब है ये हम 24 नीचे आएगा, इनटू में 100 काट दीजिए, कितनी बार गया, 2 बार, कितना हो गया, 50% की वृद्धि हो गई। कुल मिलाकर के 50% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में कुल 50% की वृद्धि होगी यदि वह 12.5% की वृद्धि करे लंबाई में और चौड़ाई में 33.5% की वृद्धि करे, तो कुल मिलाकर के आपकी 50% की वृद्धि की काउंटिंग करी जाए।